हेलो दोस्तों की हाल चाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और कनाडा ट्रैवल के ऊपर हमारी फिर से वीडियो है, खासकर टूरिस्ट और विजिटर वीज़ों के लिए। और वर्क परमिट के लिए भी एक नई अपडेट है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और जैसे कि आपको पता है, क्रिसमस और न्यू ईयर निकल चुका है और क्रिसमस और न्यू ईयर पे काफ़ी लोगों ने कनाडा के लिए ट्रैवल किया और काफ़ी लोगों ने अपनी बुकिंग्स करा रखी थी और उसमें से काफ़ी लोगों को बोर्डिंग ही भी नहीं मिल पाई और कुछ लोगों को कनाडा से डिपोर्ट किया गया, क्योंकि उस समय एक एडवांटेज लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर का एडवांटेज है हमारे पास, कि एक रीज़न है प्रॉपर ट्रैवल करने का, हमारी हॉलीडेज़ हैं, हम न्यू ईयर को लेकर चले अपनी आइटनरी में और उसके बिहाफ पे ट्रैवल करें। तो इस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रश भी था और काफ़ी सारे लोगों को उन्हें डिपोर्ट भी किए हैं और बोर्डिंग भी कैंसिल की है। तो अब वो रश भी ख़त्म हो चुका है, जनवरी का फर्स्ट वीक निकल चुका है और अब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो अब आपको कनाडा ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैवल रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अब ये राइट टाइम है ट्रैवल करने का कनाडा में टूरिस्ट और विजिटर वीज़ों के लिए, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक की हमारे पास कुछ ट्रैवलर्स की रिपोर्ट हमारे पास आई है, जिसमें से काफ़ी लोगों को एंट्री मिली है और डिपोर्टेशन नहीं हुआ है और बोर्डिंग भी इजीली मिल गई है एज़ कम्पेयर टू न्यू ईयर और क्रिसमस पे जो लोग जा रहे थे उनकी बोर्डिंग में दिक्कत भी आई और बहुत लोगों की डिनाई भी हुई, और जिनको बोर्डिंग मिल गई वो कनाडा गए और वहाँ पे इमिग्रेशन में फंसे और वहाँ से उनको इंडिया वापस भेजा गया। उसके अकॉर्डिंग अब फर्स्ट वीक जनवरी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेन्युइन ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा को और अब आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें देखिए 3 कैटेगरी में हम आपको डिवाइड करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। देखिए, सबसे पहले वो जिनकी पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मतलब 4 से 5 कंट्री या उससे भी ज़्यादा, और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन 1 या 2 कंट्री की हैं। तीसरे वो जिनके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है। तो इन तीनों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रैवल करना है। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है 4 से 5 कंट्री हैं उससे भी ऊपर। तो उनको बेसिकली दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि वो लास्ट कंट्री जाए जो भी उन्होंने ट्रैवल की है, उससे पहले जो भी उन्होंने कंट्रियाँ ट्रैवल की है उसमें जो उन्होंने अपनी ट्रैवल आइटनरी दिखाई है, कितने डेज वहाँ उन्होंने स्पेंड किए हैं, उसी को आगे कैरी ऑन करना है। उतने ही दिन आप कनाडा में अपने दिखाएंगे। अगर आप एग्जांपल है कि आपने लास्ट कंट्री में 10 से 12 दिन की आपने ट्रैवल किया था, 10-12 दिन आपने वहाँ स्टे किया था, तो कनाडा भी आप 10 से 12 दिन ही अपना स्टे दिखाएं। अगर आपने वहाँ 15 से 20 दिन का स्टे दिखाया था लास्ट कंट्री में, तो कनाडा आप 15 से 20 दिन का अपना स्टे दिखाएं। तो हर चीज़ मतलब जो लास्ट कंट्री में आपने किया था वही आगे कैरी ऑन करना है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। और अपनी रिटर्न टिकट आप सेम पीएनआर पे करेंगे, क्योंकि आपने अगर ट्रैवल किया हुआ है तो आपको इन सब चीज़ों का पता है और इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वहाँ आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, फालतू चीज़ें और फालतू बातों से आप बचें। तो ये तो हो गया जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, 4 से 5 कंट्री ट्रैवल किए और इमिग्रेशन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से इमिग्रेशन भी उनका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन्होंने 1 या 2 कंट्रियां ही ट्रैवल की हैं। तो देखिए, उनको खासकर ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपने फंड्स का ध्यान रखना होगा, अपनी हर बुकिंग का ध्यान रखना होगा। वो 10 से 12 दिन की ही अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाएं, 10 से 12 दिन का ही अपना स्टे दिखाएं, और जो स्टे आप दिखाएं उसमें आप प्रॉपर अपने होटल बुक करें। आप पेड होटल बुक करें, ये नहीं कि पे एट होटल कर दिया और शुरू के 1 या दिन आपने पेड कर ली, बाकी पे एट होटल कर दिया, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने इमिग्रेशन पे पुटअप होने लगते हैं। तो ये चीज़ ना करें, प्रॉपर होटल आप यहाँ से पे करें, उसके बाद ही ट्रैवल करें। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस कर लें, अपनी टैक्सी की बुकिंग कर लें, और जो भी आपने अपने फंड्स का अपने फाइलिंग में दिखाया है तो वो आपके अकाउंट में प्रॉपर होने चाहिए। इन केस वो आपसे पूछे तो आप उसको दिखा सकें। और इसके अलावा कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। इमिग्रेशन 1-2 कंट्री आपने ट्रैवल किया होगा तो उसका आपको एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा
और कोई भी इसके और ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आप भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो फ्रेश पासपोर्ट हैं उनको कनाडा कैसे ट्रैवल करना हो, खासकर टूरिस्ट और विजिटर वीज़ों के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आप अगर फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है इमिग्रेशन क्लियर करने का, एयरपोर्ट आप कभी गए नहीं हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक दो वीडियो ट्रैवल्स की देखिए और जैसे हम गाइड करते हैं वैसे आप चलिए, तो ईज़िली आपका भी क्लियर हो जाएगा और आप ट्रैवल कर लेंगे कनाडा को। सबसे पहले आपने जो टिकट करनी है वो 10 दिन की अपनी ट्रैवल आइटनरी दिखानी है। अगर थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो 12 या हद 15, इससे ऊपर आपको अपना स्टे नहीं दिखाना है। और जो टिकट आपको करनी है वो सेम पीएनआर पे करनी है। एक ही टिकट, रिटर्न टिकट साथ में आपकी उसी पे होगी। सेम पीएनआर का मतलब जाने की और आने की एक ही टिकट पे आपका होगा। तो ये बहुत आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि जाने की अलग कर ली, आने की अलग कर ली, कि हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद वो कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड दूसरा, उसके अलावा आपको हर प्रॉपर बुकिंग अपनी करनी होगी, पूरे होटल पेड करने होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सभी को होटल पेड करने हैं, पे एट होटल वाला कोई वो नहीं रखना है। आप होटल पेड कर लीजिए। शुरू के 2 दिन का, अगर आपका जैसे आप टोरंटो जा रहे हैं तो टोरंटो का 2 दिन का आपने होटल पे किया है, और उसके बाद 2 दिन का कहीं और का, फिर अगर और कोई सिटी जाना है तो वहाँ का ऐसे कर लीजिए। जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका वो रिफ़ंड आएगा। ध्यान रखिएगा, रिफंडेबल कर लें और आपका वो पैसा वापस आ जाएगा। इसके अलावा आपकी टैक्सी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की एक्टिविटी, क्या क्या करना है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे इमिग्रेशन पे पूछें तो आप वो बता सकें, और उसकी भी 1-2 बुकिंग्स कर लें। जैसे टोरंटो जा रहे हैं, CN टावर कर सकते हैं, और 2-3 चीज़ों का है वो कर सकते हैं। तो आपके पास प्रॉपर बुकिंग हो, प्रॉपर जेन्युइन ट्रैवलर आप लगे उनको, तो हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस रखिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़, फ़ंड का रोल भी रहेगा। आपके अकाउंट में प्रॉपर फ़ंड होने चाहिए। जो आपने फाइल लगाते समय अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें जो फ़ंड शो किया था वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। आप उनको ऑनलाइन डिजिटली वो आप दिखा सकते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग नहीं है तो वो अपना प्रॉपर बैंक से स्टेटमेंट ले जा सकता है साथ में। ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट होगा वो साइंड और स्टैम्प बैंक की तरफ से हो, ओरिजिनल स्टेटमेंट हो, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। साथ में आपके पास अगर कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो वो और भी अच्छी चीज़ है, आप वो भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास प्रॉपर फंड का है, और बाकी मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखे हैं और मेरा बस घूमने फिरने का ही खर्चा आएगा, वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उससे कर सकता हूँ। और बैगेजेस का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में आपको चीज़ें लेके जानी है। अगर आपका 10 दिन का टूर है तो 10 दिन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कपड़े और जो भी ज़रूरत का सामान है वही लेके जाना है। फालतू चीज़ें ना भरें उसमें, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, ऐसी कोई चीज़ ना लेके जाएं जिससे उनको ये डाउट हो कि ये यहाँ रुक जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, कोई ऐसी फालतू चीज़ ना रखें। अगर जैसे आपकी फ़्लाइट टिकट में 23 kg का एक चेक इन बैग होगा और 7 kg केबिन होगा, तो 23 में आप 15 से 18 kg ही रखें, और 7 kg तो आप आराम से 7 kg रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फालतू की चीज़ें उसमें ना भरें जिससे उनको कोई डाउट जाए, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जेन्युइन ट्रैवलर लगिएगा भी, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी एज अ ट्रैवलर जैसी होनी चाहिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई वो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत भी आती है, आप प्रॉपर उनका क्वेश्चन आंसर का प्रॉपर उनका आप जवाब दें, उनसे बात करें, कोई उसमें ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई और भी आपके मन में डाउट या कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और फाइलिंग के लिए अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए या कहीं अदर कंट्री का अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फाइलिंग के लिए, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। टिल देन वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर।